आज की हमारी चर्चा का विषय है 90 दिनों में या 3 महीनों में एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी वो भी सीमित समय में अर्थात 90 दिनों में कैसे करें, उससे जुड़ी हुई कुछ सवाल देखेंगे और उनके क्या सटीक जवाब हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या इससे जुड़ी हुई सवाल हैं और उनके क्या बेहतर उत्तर हो सकते हैं। तो 90 दिनों में मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, उससे जुड़ा हुआ पहला सवाल है कि बुक्स या नोट्स कौन से पढ़ें। अब चूँकि आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी से जुड़े हुए हैं और चूँकि आपने प्रीलिम्स भी निकाला है तो एक बेसिक तैयारी आपकी होगी। अब तैयारी शुरू करने का जो मुख्य पैटर्न है वो तो इस तरीके से है कि आप पहले मेंस की तैयारी करते हैं, फिर प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर आप प्रीलिम्स देते हैं। उसके बाद जो मेंस में आपने नोट्स बनाए हैं या जो नोट्स पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन आप मेंस के समय पर करते हैं, यानी बाकी जो बीच का जो 90 दिन मिलता है उसमें आप उन नोट्स का रिवीजन करते हैं या उसको कुछ और थोड़ा बहुत अपडेटेड करते हैं। अब इसमें दो तरीके के स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं। पहला ऐसा जिन्होंने प्रीलिम्स की तैयारी से शुरुआत की, उन्होंने प्रीलिम्स दिया और उनका प्रीलिम्स हो भी गया, लेकिन अभी मेंस का उनको कोई अंदाज़ा नहीं है या किसी दूसरे तरीके का एग्ज़ाम की तैयारी वो कर रहे थे, इस दौरान एमपीपीएससी का फॉर्म भी भर दिया और प्रीलिम्स उनका निकल गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो सलाह है कि वह कोशिश करें कि जो पब्लिकेशंस हैं जो मुख्य रूप से एमपीपीएससी को ध्यान में रखकर यूनिट वाइज, टॉपिक्स वाइज उस तरीके से 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर को अलग अलग तरीके से बांट कर जो नोट्स तैयार करते हैं, आप उन नोट्स को ख़रीद लें और उसको पढ़ें। आप अब 3 महीने में आपके पास इतना समय नहीं कि आप मोटी मोटी बुक्स को पढ़कर मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें या उसको प्रिपेयर कर सकें। तो अगर आपके दिमाग में है भी कि बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, पूरा एफ़र्ट लगाना है, तो वो एफ़र्ट जो है वो इस लिमिटेड टाइम में बेहतर तभी हो सकता है कि आपके पास जो सिलेबस है, यानी आपके पास जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है वो कम से कम रहे। कम से कम में भी संभवतः कि वो 2500-3000 पेजेस हो जाएंगे, लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा है, अगर एक एक किताब ही 500-500 पेज की है और ऐसी 20-30 किताबें लेकर आप बैठे हुए हो तो बहुत संभावना है कि उलझ जाएंगे आप और वो पूरा सिलेबस कवर करना मुश्किल रहेगा, चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा लो। बेहतर ये होगा कि कम से कम मटेरियल आप रखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको तैयार करिए, कि आपके लिए बेहतर होगा कि वो स्टडी मटेरियल आप साथ में रखें। जो पहले से मेंस की तैयारी कर चुके हैं उनके अपने नोट्स बने हुए हैं, उनके पास तो इस प्रश्न का किसी तरीके की कोई समस्या है ही नहीं, कोई दुविधा है ही नहीं उनके यहाँ। और जो किसी दूसरे नोट्स या बुक से पढ़े हुए हैं, मेंस की तैयारी कर चुके हैं लेकिन मेंस का जो मटेरियल है बहुत बिखरा हुआ है जिनके पास, तो उनको यही सलाह रहेगी कि पहले 5 या 10 दिन में उस मटेरियल को क्लियर, सब्जेक्ट वाइज के 6 सब्जेक्ट हैं तो ये चीज़ें मुझको पढ़नी है, उनको क्लियर जमा लें। उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो उनको साथ में जोड़ लें और उसके बाद फिर जो रणनीति बनाएंगे जिस पर हम आगे बात कर रहे हैं तो उस रणनीति के अनुसार उनको तैयारी करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या इस दौरान, मतलब ये जो 90 दिन या 3 महीने, इस दौरान किसी तरीके का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, किसी कोचिंग में क्रैश कोर्स वगैरह होते हैं तो उन क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। तो बहुत संभावना है कि ऐसे क्रैश कोर्स जो हैं वो आपके फ्यूचर को भी क्रैश कर सकते हैं और आपकी तैयारी को भी क्रैश कर सकते हैं, क्योंकि 90 दिनों में किसी भी संस्थान के लिए कोई भी टीचर हो उसके लिए संभव नहीं है कि वो पढ़ा कर पूरा सिलेबस कवर करवा दे। ऊपरी कहानियाँ सुनानी हो तो वो तो एक दिन में ही पूरा हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि सिलेबस पढ़ के सुना दिया कि ये हो गया सिलेबस पूरा। तो कायदे से देखा जाए तो आप अगर 90 दिन में पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी के अलावा नहीं हो सकता है
और सेल्फ स्टडी में भी वो उससे तय होगा कि आप कितने आवर्स दिन में पढ़ाई के लिए देते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन केवल 3-4 घंटे पढ़ रहे हैं, तब भी बहुत संभावना है कि आपका सिलेबस पूरा ना हो। तो बहुत डेडिकेटेड होके इन 3 महीनों में सेल्फ स्टडी से 10 से 12 घंटे का शेड्यूल बनाकर ही पूरे सिलेबस को किया जा सकता है। तो किसी तरीके के क्रैश कोर्स में कोई कितना भी दावा कर ले, लेकिन वो ठीक से उस पूरे कोर्स को नहीं करा सकता। उससे बेहतर सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है अगर कायदे से उसको स्ट्रेटेजी बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए। तो जो प्रश्न है कि क्रैश कोर्स ज्वाइन किया जाए या किसी तरह के कोई क्लासेस ज्वाइन की जाए अगर 90 दिन बचे हुए हैं उसके लिए, तो वो मेरा व्यक्तिगत सुझाव तो ये है कि वो आपके समय की बर्बादी। आप आओगे जाओगे क्लास में बैठोगे, उस समय को इस्तेमाल करके आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो, ज़्यादा तेज़ी से जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो विकल्प है वो विकल्प बहुत बेहतर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा सवाल है कि क्या मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये जो तीसरा सवाल है कि क्या मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, तो इसका तो एब्सोल्यूट आंसर है कि बिल्कुल करनी चाहिए। बिना टेस्ट सीरीज़ के तो आपको मेंस देने जाना ही नहीं चाहिए। वैसे ही है कि आप युद्ध लड़ने जाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि बिना प्रैक्टिस के मैं युद्ध लड़ना चाहता हूँ, तो आप जाइए और शहीद होके आइए, मतलब शहीद हो जाइए। आने का क्या मतलब है। तो अगर मेंस लिखने जा रहे हैं और मेंस प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया, मेंस लिखना ही लिखना है, बिल्कुल पक्का हो गया है, तो निश्चित तौर पर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। सवाल इस तरीके से होना चाहिए कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए ना। तो सवाल ये होना चाहिए कि मेंस की टेस्ट कब ज्वाइन करना चाहिए। तो उसका भी कोई एक जवाब नहीं है। एक जवाब इसलिए नहीं है कि जो बच्चे पहले से, दो स्टूडेंट पहले से बहुत बेहतर तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए तो है कि वो चाहे तो पहले दिन से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। उनकी पूरी तैयारी है तो आप बेशक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है या सब्जेक्ट अभी ठीक से पूरे क्लियर नहीं हुए हैं और बिना तैयारी के, मतलब बिना पढ़े अगर आप टेस्ट सीरीज जाने, तो वो उसका उतना लाभ नहीं होगा। दूसरा, जो एक स्टूडेंट के दिमाग में एक धारणा है या कहेंगे कि थोड़ा भ्रमित है इसको लेकर कि टेस्ट सीरीज़ यानी आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ से होगी, और वो सेल्फ स्टडी में आंसर राइटिंग वाला जो पोर्शन है उसको स्किप कर जाते हैं कि लिखने के लिए हम टेस्ट सीरीज़ कर लेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि लिखने की जो शुरुआत है वो घर से होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी के साथ होनी चाहिए कि आप 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर को जो टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप 4 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो उसमें से आप 3 घंटे पढ़िए और 1 घंटे उसको घर पे लिखिए ना। वो इस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए, ना कि वो ऐसा होना चाहिए कि आप 4 घंटे 10 घंटे, मतलब 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे घर पे पढ़ते हैं और पूरी तरीके से लिखने का काम आपने टेस्ट सीरीज़ पे छोड़ दिया है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा बेहतर होती है आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए, उस माहौल के साथ अपने आप को एक तरीके से एडप्टेशन के लिए कि एग्ज़ाम हॉल में, उस माहौल में मैं अपने आप को कैसे अनुकूलित करूँगा, है ना। तो वो उसको ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए, ना कि वो सिर्फ ये कि उससे मैं लिखना सीख जाऊँगा ना। वो लिखना तो किसी तरीके से नहीं सिखाएगा। हाँ, वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है, एक तरीके से अपना एक एवेल्यूएशन, मूल्यांकन भी बता देता है कि आप बाकी लोगों की तुलना में कहाँ पर हैं, या आप ओवरऑल अपने आप में कितने सेटिस्फाइज होते हैं उसको लिखने के बाद। क्योंकि वो हमको अंदाज़ा लग ही जाता है लिखने के बाद कि वो हम ठीक लिख रहे हैं या ठीक नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ में जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो पहले दिन से ज्वाइन कर लें, पहले दिन से शुरू कर दें। जिनकी तैयारी ठीक नहीं है उनको 1 महीने कम से कम रुकना चाहिए, 1 महीने का समय अपने आप को देना चाहिए। उस 1 महीने के समय में वो क्या करेंगे कि अभी हम शेड्यूल पे बात करने वाले, रणनीति पे बात करने वाले, जो सब्जेक्ट उनकी तैयार हो गए उस सब्जेक्ट को तैयार करना है, लेकिन सेल्फ जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको नहीं छोड़ना है ना। सेल्फ स्टडी में उसको एक मुख्य हिस्से के रूप में अपने घर पे ही लिखने की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश यही करेंगी जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके का आप
प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नहीं लिखे हुए वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना। 3 मार्कर है, जैसे ये 5 मार्कर का है और ये 11 मार्कर का, इस तरीके से। तो इनके आप प्रिंट आउट निकलवाइए और उस प्रिंट आउट पर आप प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मतलब एक सटीक रहेगा कि आपको ये 3 लाइन है और उसी दायरे में बंद कर लिखने की प्रैक्टिस कराएगा, ना कि आप एक साधारण पेज पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। तो 1 महीने के आसपास पहले आप अपने सब्जेक्ट तैयार कीजिए, कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट जब तैयार हो जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, है ना। और उसमें 2 तरीके हैं, ये यूनिट वाइज या फिर पार्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज। टेस्ट सीरीज़ भी चलती हैं तो वो 3 तरीके से चलती हैं। एक यूनिट वाइज कोई कराते हैं और कुछ पार्ट वाइज होती हैं कि पार्ट ए पार्ट बी पूरा ले लिया, फिर पार्ट अगले पेपर का पार्ट ए पार्ट बी पूरा करा लिया, इस तरीके से चलता है। और दूसरा एक कि पूरा सब्जेक्ट कि एक पेपर फर्स्ट का पूरा टेस्ट, पेपर सेकंड का पूरा टेस्ट, तो इस तरीके से चलती हैं। तो मेरा जो सुझाव है कि आप पहले पार्ट वाइज दीजिए और उसके बाद आप पूरा फुल टेस्ट दीजिए। और फुल टेस्ट में भी लास्ट में जब एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम होने के लगभग 15-20 दिन पहले आप इस तरीके के टेस्ट लगाइए कि वो लगातार 5 या 6 दिन तक चले। तो वो एक तरीके से आपका प्री प्रैक्टिस हम कह सकते हैं उसको, कि आपके एग्ज़ाम का एक प्री प्रैक्टिस आपने कर लिया है, पहले आपने पूरा अभ्यास हो गया है कि उस पूरे माहौल में किस तरीके से रहना है। और फिर 15 दिन के लिए हम चाहें तो उन सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ घर पे रहिए, एक अच्छे माहौल, एक खुशनुमा माहौल में, एक पीसफुल माहौल में घर पर शांति से जितनी पढ़ाई होती है लास्ट में उतनी पढ़ाई कीजिए, बहुत बिना दबाव लिए ना। कि लास्ट के 15-20 दिन हमको ये एक तरीके से हम साइकोलॉजिकल कूल कैसे रहें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर तैयारी ज़्यादा नहीं भी होती है तो वो चल जाएगा। तो इसलिए हम रणनीति में भी जो बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास 90 दिन है तो 90 दिन में भी हमको 20 दिन सेव करने हैं। यानी अब हमारे पास चैलेंज यही है कि 70 दिनों में हमको हमारा पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो जिन्होंने बिल्कुल नए सिरे से मेंस को पढ़ेंगे उनको समस्या ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये 3 महीने हैं जीने मरने का, एक तरीके से सोच लीजिए कि जीना यहाँ या मरना यहाँ, तो वो डेडिकेशन आ भी जाता है। क्योंकि वो 3 महीने अगर मेहनत कर ली तो वो जो रिज़ल्ट निकलेगा वो बहुत कुछ बड़ा आपको एक अचीव करके देगा। ठीक है, तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ, कब ज्वाइन करनी चाहिए तो वो उसके दो जवाब हैं। जिनकी तैयारी ठीक है, पहले से ही पूरी तैयारी हो चुकी है, वो पहले हफ्ते से या पहले दिन से ही शुरू कर लें। हाँ, लेकिन पढ़ के जाएँ, ज़्यादा बेहतर होगा। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है वो 1 महीने कम से कम पहले रुके, 1 या 2 सब्जेक्ट तैयार कर लें और उन सब्जेक्ट के अनुसार जो है जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है वहाँ पे ज्वाइन करें, या अपने शेड्यूल के साथ टेस्ट सीरीज़ दें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब हम किसी दूसरे के शेड्यूल के साथ अपना शेड्यूल मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो वो तैयारी हमारी अधूरी रह जाती है ना। ये ऐसा होता है कि 1 हफ्ते में आपको एक पार्ट पूरा तैयार करना, मान लो 1 हफ्ते में आपको पूरा हिस्ट्री तैयार करना है और पता चला कि आपने 7 दिन में वो पूरा तैयार नहीं हुआ, तो फिर ऐसे में 2 विकल्प रहते हैं, या तो टेस्ट छोड़ दिया जाए या फिर जितना पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए। तो वो ठीक से आपने सब्जेक्ट नहीं तैयार कर पाए, फिर ना वो नुकसान क्या होता है कि आपका ठीक से तैयार नहीं होता सब्जेक्ट, और वो टेस्ट सीरीज़ में भी वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। वो एक सर्किल में एक चक्र हो जाता है जो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा। तो बेहतर है कि आप अपने कंफर्टेबिलिटी के साथ टेस्ट सीरीज़ लगाएं, अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि भीड़ में बैठें और वहीं पे टेस्ट सीरीज़ देना है। ठीक, अगला एक सवाल है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, उस पर हम कि क्या रणनीति, किस रणनीति के तहत हमको एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट्स हैं, पेपर्स हैं, उनको तैयार करना चाहिए। तो हमारे पास 6 पेपर हैं, उस 6 पेपर में भी हम चाहें तो निबंध के पेपर को एक तैयारी के तौर पे एक साइड में हटा सकते हैं। पुराना जो सिलेबस है तो उसमें
तो पूरी तरीके से हटा सकते हैं। नए सिलेबस में क्या है कि प्रारूप लेखन भी है, तो उसको हम साथ में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि 6 नहीं वो 5 ही सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने हैं। और इथिक्स ऐसे को कैसे तैयार करना है, तो वो हम उसको साथ में ले सकते हैं, उसको साथ में हम तैयार करते चल सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ आइडिया मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, एक सुझावात्मक आइडिया है, और उस आइडिया को ध्यान में रख कर आप अपनी जो वीक है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक सब्जेक्ट हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, पसंद वाले या जो नापसंद वाले सब्जेक्ट हैं, उस आधार पर अपनी तरीके से उसको सेट कर सकते हैं ना। तो एक मोटा मोटा जो आइडिया मेरी तरफ से है वो इस तरीके का है कि पहला 70 दिन का आपको शेड्यूल बनाना है, उसको 2 पार्ट में बांटना है ना। टोटल कितना, टोटल 3 पार्ट हमारे हो रहे हैं। एक हमारा पहला शेड्यूल रहेगा 40 दिन का, दूसरा शेड्यूल बनाइए 30 दिन का, और तीसरा शेड्यूल बनाइए 20 दिन का। जो 20 दिन का वो है उसको अलग हटा दीजिए। अभी हमारे पास 70 दिन हैं और इन 70 दिनों में हमको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो पहले 40 दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहे, पहले 40 दिन में हम 3 पेपर उठा सकते हैं। 3 पेपर कौन थे, पेपर 1, पेपर 2 और एक लास्ट में, मतलब लास्ट में सेकंड लास्ट जिसको कहेंगे पेपर 5 हिंदी का। तो हिंदी का ऐसा है कि उसको 40 दिन में कवर करना है, यानी आप आधा घंटा भी देंगे, 1 घंटा भी देंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो वो 40 दिन के अंदर वो बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। तो चाहें तो उस शेड्यूल में, मतलब जब हिंदी हम पढ़ेंगे तो हिंदी के साथ हम निबंध को भी बीच बीच में करते चलेंगे, तो वो 2 पेपर और साथ में हो गए। तो वो एक उसका शेड्यूल है कि हमने 5 और 6 को इस 40 दिन में साथ साथ में कंप्लीट कर लिया है। मुख्य रूप से हमको फोकस करना है जो बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे पेपर 1 है, पेपर 1 में पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है। तो जैसे पेपर 2 है, पेपर 2 में जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन हैं अभी के समय में, तो वो एक बड़ा पोर्शन है, काफ़ी ज़्यादा समय भी लेता है और सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इनको 40 दिन में करने के लिए आपको 4-4 घंटे की 2 स्लॉट इनको अलॉट करने ही पड़ेंगे। यानी टोटल मेरा मानना है कि आप जैसे 70 दिन का जो टारगेट बना रहे हैं उसमें 10 से 12 घंटे का टाइम आपको रखना पड़ेगा कम से कम। और इससे कम में अगर चाह रहे हैं कि 4-5 घंटे पढ़ के पूरा सिलेबस हो जाए तो पॉसिबिलिटी कम है। वो एक तरीके से है कि आप भूल जाइए, अगले मेंस की तैयारी करिए फिर, वो वैसा है। तो बहुत डेडिकेशन के साथ, मतलब बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप अगर 4-4 घंटे उन दोनों सब्जेक्ट को देते हैं, 2 स्लॉट उनके लिए रखते हैं, तो 40 दिन में मेरा जो मानना है कि वो उनको किया जा सकता है। आसानी से तो नहीं मैं कहूँगा कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या कि पेपर 1 है, पेपर 1 को 2 पार्ट में फिर बांट सकते हैं आप, मतलब बटा ही हुआ है वो, पार्ट ए पार्ट बी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। 20 दिन हिस्ट्री के लिए रखिए, 20 दिन ज्योग्राफी के लिए रखिए। फिर जो 20 दिन हिस्ट्री रखी हैं तो उसमें भी अपना जो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन सब्जेक्ट को तैयार करने में कितना समय लग सकता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा समय रख सकते हैं, मिडिवल और एंशिएंट में थोड़ा कम समय रख सकते हैं। इस तरीके से ज्योग्राफी के भी पोर्शन बांटे हुए हैं, उस पोर्शन को बांटिए। उस पर आप इंडियन ज्योग्राफी को कितना समय दे रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कितना समय दे रहे हैं। एमपी का जो ज्योग्राफी है उसको हिंदी के साथ रख लीजिए, या एमपी का जो हिस्ट्री है उसको भी हिंदी वाले शेड्यूल के साथ के 2 घंटे की जगह उसको थोड़ा 2.5 या 3 घंटे का शेड्यूल रखिए। 1 घंटे हिंदी पढ़िए और लगभग 2 घंटे वहाँ पर एमपी जीके वाला पोर्शन करते चलिए, जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि वो आपका एमपी साथ साथ में होते चल रहा है। इस तरीके से उसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहले शेड्यूल में हम क्या करेंगे कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 5, और इनके लिए रखेंगे हम 40 दिन। इन 40 दिनों में 4-4 घंटे के 2 स्लॉट इसके लिए रखेंगे, और रख सकते हैं तो 4 घंटे उसके लिए रखिए। वहाँ पे आप हिंदी के साथ पेपर 5 हिंदी के साथ एमपी जीके और निबंध को भी बीच बीच में तैयार करते चलिए। 12 घंटे 24 घंटे में है, 8 घंटे सोइए, 4 घंटे इधर उधर घूमिए, और बाकी जो समय है वो पूरा पढ़ाई को दीजिए। मतलब एक तरीके से जो कहा जाता है कि कमरे में बंद करके पढ़ाई करने वाला समय, तो वो यही समय होता है। ठीक है,
हाँ, इसमें जो एक ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप 4 घंटे रख रहे हैं तो 3 घंटे आप पढ़ाई के लिए रखिए और लास्ट का 1 घंटा जो पढ़ा हुआ है उसके 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाइए उस टॉपिक से रिलेटेड, और एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है तो प्रश्न भी बनाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रश्न बनाने में हम उत्तर लिखना भी सीख जाते हैं। अगर हमने प्रश्न बनाना ठीक से सीख लिया तो हमको वो साइकोलॉजी भी समझ में आ जाएगी कि वो कैसा उत्तर व्यक्ति चाहता है, लिखवाना चाहता है, वो साइकोलॉजी भी उसमें समझ में आ जाती है। दूसरा, मतलब ये एक शेड्यूल रहेगा, इस तरीके से उसको पढ़ाई कीजिए। अभी टेस्ट सीरीज़ के लिए रिजर्व रखिए कि 1 महीने पहले पढ़ लो, अगर ठीक से तैयारी नहीं हुई तो उसके बाद फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो उसमें कि कम से कम आपका 1 पार्ट तैयार हो ही जाएगा, तो उसका टेस्ट सीरीज़ दे दो। इधर दूसरा आपका जब तक दूसरे टेस्ट का समय आएगा तब तक 1 पार्ट और आपका तैयार हो जाएगा। तो पार्ट वाइज दीजिए, ना कि यूनिट वाइज। यूनिट वाइज तो आप घर पे ही बैठ के कर सकते हैं, उसके लिए क्यों आने जाने का समय ख़राब करना। एक यूनिट के लिए जा रहा है, उससे ज़्यादा 1 दिन आपका, आधा दिन उसका ख़राब होगा उसमें। तो फ़ायदे से ज़्यादा वो समय की बर्बादी ज़्यादा है यूनिट वाइज। तो वो पार्ट वाइज ज़्यादा है कि पहले एक बार इत्मीनान से वो पूरा पोर्शन तैयार करिए, उसके बाद दीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी हैंडल जो करना है तो वो 2 पार्टों को अलग अलग एक साथ हैंडल करना है, लेकिन वो हैं अलग अलग पार्टों में। दूसरा, जब दूसरा शेड्यूल हमारा आएगा, दूसरे शेड्यूल जो 30 दिन का है उसमें आप 2 पेपर्स को रखिए। एक पेपर रहेगा पेपर 3 और एक रहेगा पेपर 4, मतलब साइंस और इथिक्स, इन दोनों को साथ में पढ़ना है। साइंस ज़्यादा है, इथिक्स कम है। चाहें तो बराबर समय रखिए, साइंस के लिए 5 घंटे, इथिक्स के लिए 3 घंटे, लेकिन 30 दिन उन दोनों के लिए फिर पर्याप्त है। अगर 30 दिन तक आप 5-5 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत, मतलब क्या कहें कि कोई संभावना है नहीं, वो स्पीचलेस है कि आप कहो कि वो नहीं हो पाएगा 30 दिन में। फिर अगर 5-5 घंटे पढ़ते हैं तो भी पेपर 3 कवर पूरा नहीं होगा। हाँ, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो ऐसा हुआ नहीं होगा कि आपने पढ़ा है तभी तो, प्री में कुछ तो पढ़ा होगा तभी तो आपका निकला हुआ है। आसानी से इसी तरीके से आंसर राइटिंग के साथ साथ उसको 8 घंटे उनको भी रखिए। हाँ, उसमें जो 2 घंटे निकल रहे हैं उसमें फिर आप आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें निबंध लिखना है, जैसे प्रारूप लेखन जो है तो उसको ठीक से लिख के तैयार कर लीजिए प्रारूप लेखन को। हिंदी में और क्या बेहतर किया जा सकता है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं उन सबको लगाइए, तो एक अलग सॉर्ट उसकी रखिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि आखिरी के जो 3 पेपर हैं, पेपर 4, 5, 6, अगर ठीक से इनको तैयार कर लिया जाए कि कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट देने वाले हैं, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं। पहले 3 पेपर भी हैं, 900 मार्क्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाँ वेट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ अगर आप एवरेज नंबर ले आए और यहाँ पर आखिरी 3 पेपर में अगर आप एवरेज से ज़्यादा लाएंगे तो आप बाकी लोगों की तुलना में आप बेहतर स्थिति में हो सकते हैं, रहेंगे। ठीक है, तो हिंदी पे खासकर हिंदी और इथिक्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं अगर उनको ठीक से तैयार किया जाए तो। ये 30 दिन यानी 70 दिन में हमने इन पेपर्स को तैयार कर लिया है। अब हमारे पास 20 दिन बचा हुआ है। हाँ, 20 दिन में भी हम 15 दिन आराम से अब एक बार और उनको सबको रिवाइज कर लीजिए, फिर एक शेड्यूल बनाकर अपने हिसाब से उसको बांट के 15 दिन में एक बार और एक सरहरी क्या कहते हैं, सरहरी निगाह से जो है उसका रिवाइज कर लीजिए। पर कूल हो गया, अब जो मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल कूलनेस जो है बहुत ज़रूरी रहेगी यहाँ पर, क्योंकि अब दबाव लेने का समय चला गया है। पढ़ाई जितनी होनी थी हो गई है, नहीं होनी है तो अब बहुत दबाव लेके भी कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं जा सकता, बिगाड़ा नहीं जा सकता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है अगर दबाव लेते भी हैं तो। और आखिरी का जो 5 दिन बचता है, उस 5 दिन में जो पहला पेपर होगा उस पहले पेपर का आपको तैयारी करो, क्योंकि पहला पेपर अच्छा चला गया है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है, वो कॉन्फिडेंस देता है, जो कई बार एक ब्लाइंड कॉन्फिडेंस जिसको हम कह सकते हैं। कई बार वो ब्लाइंड कॉन्फिडेंस ऐसा काम करता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होती तो भी बेहतर हो जाता है। फिर उस चीज़ में बहुत चीज़ें नहीं भी आती तो भी हम कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो पहला पेपर अच्छा जाना चाहिए ताकि वो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दे और कॉन्फिडेंस भी दे।
तो उसके लिए थोड़ा 4-5 दिन, लास्ट के 4-5 दिन में उस पेपर की बेहतर तैयारी हो जाए। बाकी तो फिर जो किया हुआ है उसका दे ही सकते हैं। तो मेरी ओर से ये कुछ सुझाव हैं, सुझावात्मक ही पूरी बातें हैं, सजेशंस हैं, और आप अपनी तैयारी को इन सजेशंस के अंदर कहीं कुछ फिट करके और थोड़ा ऊपर नीचे जो अपने हिसाब से लग रहा है उसको बदल कर सकते हैं, और निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट आएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, इसको ट्राई करके देखिए। मतलब ट्राई करके जो रिजल्ट हो वो भी आप ज़रूर चाहें तो कमेंट में लिखें बाद में। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।